हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसा कि हम सबको पता है कि कुछ दिनों से हम लोग लाइव स्टडी एक साथ कर रहे हैं। मींस मॉर्निंग में 4:30 to 5:30 कर लेते हैं और इसके बाद दोपहर को 2 से 3। सो वही सुबह की जो मॉर्निंग थी, इसके बाद हम लोगों ने जब लाइव स्टडी ली थी, देन इसके बाद मेरा जो टाइम हो जाता है मॉर्निंग वॉक का, सो यहाँ पे मैं वॉक करने आ गई हूँ। और इसके बाद जो भी हमारे घर के रूटीन होते हैं वो सब काम करने होते हैं। और वो इसलिए भी करने होते हैं क्योंकि देखो, मैं मैरिड हूँ और मेरी फैमिली है और सब, इसलिए फैमिली को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और घर के जो भी बेसिक काम होते हैं वो तो हमें करने ही होते हैं। सो अपनी स्टडी भी मेंटेन करनी होती है और इसीलिए मैं अपनी स्टडी को किस तरह से मेंटेन करती हूँ, उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए मैं सुबह सुबह उठती हूँ और अपनी स्टडी करने के लिए बैठती हूँ। और जैसा कि आप लोग की डिमांड थी कि दी हम लोग भी नहीं उठ पाते हैं सुबह, सो हम लोग के लिए लाइव स्टडी लेके आइए, ताकि जैसे आप मॉर्निंग में पढ़ पाते हैं वैसे हम लोग भी उठ के पढ़ लेंगे। सो देखो, हम लोग भी मॉर्निंग में आते हैं, एक साथ स्टडी करते हैं। कुछ लोग को तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऐसे क्या होता है कि एक दूसरे को देखो देख के ही मोटिवेशन मिलता है। अगर जैसे कि मैं अपने ब्लॉग्स में दिखाऊंगी, ठीक है मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है आप लोग देखोगे, लेकिन उस तरह से मोटिवेशन मिलने को मिल भी सकता है। लेकिन जैसे कि लाइव स्टडी अगर हम साथ में कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ ज़्यादा कनेक्ट लगेगी। मीन्स कि मैं आपके सामने बिल्कुल लाइव रीड कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, स्टडी अपनी कर रही हूँ और साथ में आप लोग भी कर रहे हैं। जिससे क्या होता है कि अगर मैं जब 4:30 से अपनी स्टडी करने के लिए बैठ सकती हूँ, पढ़ाई करने के लिए उठ सकती हूँ इतनी सुबह सुबह, तो आप लोग भी तो उठ सकते हैं ना। बस इसी मोटिवेशन को ले जाके हम लोग अपनी स्टडी एक साथ करते हैं, ताकि हम लोग का जो भी स्ट्रेटजी है वो एक साथ चलती रहे और आरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। और देखिए, पहले भी मैं उठती थी सुबह सुबह, लेकिन जैसे कि अभी 4 o'clock से उठती हूँ तो इतनी जल्दी मैं तब नहीं उठती थी। लेकिन जैसे कि 5 o'clock है, इस टाइम पे तो मुझे उठना ही होता है, क्योंकि इसी टाइम पे उठ के हमारे घर के जो काम होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद में अगर हम स्टडी भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमको टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन देखो, पहले क्या होता था कि जब मैं उठती थी तो मेरे घर के काम जो होते थे वो सबसे पहले आते थे, और इसके बाद जो मैं घर के सारे काम निपटा लेती थी, देन इसके बाद स्टडी करती थी। तो ऐसा क्या होता था कि मुझे बहुत ज़्यादा ना टायर्डनेस लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं घर के काम तो सुबह से लेकर शाम तक करती रहूंगी और एक के बाद एक दूसरा काम आता ही रहेगा, मुझे तो पढ़ाई करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो, जब भी हम पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे कुछ ना कुछ काम हमारा पेंडिंग रहेगा ही रहेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई, जब ऐसे ही चलता रहेगा तो ऐसे तो हमें कभी भी समय के लिए, कभी भी स्टडी के लिए टाइम मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि पहले एक काम करते हैं, सुबह सुबह उठना शुरू कर देते हैं और इसकी जो प्लानिंग है वो रात से ही कर लेंगे कि रात में हम लोग जल्दी सो जाएंगे और सुबह जल्दी उठने की आदत होनी चाहिए। सो सुबह मैं इसीलिए जल्दी उठ पाती हूँ क्योंकि रात में मैं जो है अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। और जो सुबह के काम है वो सबसे पहले जो मैं अपनी स्टार्टिंग होती है मेरी, वो स्टडी से ही होती है, ताकि मुझे सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि नहीं, मैंने जो भी 1 से 1.5 घंटे की जो स्टडी कर ली वो मेरे लिए इनफ है। और इसके बाद उसके नोट्स बनाती हूँ, फिर इसके बाद जब भी मुझे टाइम मिलता है उन नोट्स को मैं रिवीजन करती रहती हूँ। सो इस तरह से मैंने सबसे पहले अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दी है। मीन्स सबसे पहले पढ़ाई, देन इसके बाद में सारे काम। और आपको भी पता है कि भाई काम तो होने ही होने हैं और पढ़ाई भी करनी है, तो क्यों ना हम शुरुआत जो है पढ़ाई से करें, ना कि काम से करें। और देखो, मेरा मानना है कि पढ़ाई के लिए अगर आप समय निकालना चाहती है ना, तो समय तो देखो ऐसे नहीं निकलेगा, समय को तो हमेशा चुराना ही होता है। क्योंकि जहाँ से आपको समय मिल रहा है वहाँ से आप चुराइए और अपनी स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि ऐसे ही काम चलने वाला है। अदरवाइज तो ये जो लाइफ है ना, यूं ही निकल जाएगी, फिर एज भी निकल जाएगी और जो ऐसे एग्जाम एक के बाद एक आते रहेंगे, ना ये एग्जाम निकलेगा ना अगला एग्जाम निकलेगा। सो थोड़ी सी जो स्ट्रेटजी है वो चेंज करनी पड़ेगी और जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई है वो करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, कंपटीशन आपको भी पता है बहुत ज़्यादा है, और एक जगह नहीं, हर एक फील्ड में कंपटीशन है। जहाँ आप देख लो वहीं पे कंपटीशन है, चाहे लो लेवल के एग्जाम हो या फिर हाई लेवल का एग्जाम हो, कोई सा भी आप देख लीजिए, हर जगह भीड़ ही भीड़ है। और उन भीड़ों में से सिलेक्शन हर किसी का नहीं होता, कुछ ही का होता है, क्योंकि फॉर्म तो बहुत लाखों में भरे जाते हैं लेकिन सिलेक्शन गिन चुन कर ही लोगों का होता है। सो कुछ तो अपनी तैयारी में बेहतर लाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। और एक चीज़ फ्रेंड, और जैसे कि हम लोग लाइव आते हैं तो इससे क्या होता है कि देखो, आपको तो टारगेट होता ही होता है, साथ में मुझे भी टारगेट होता है कि हमें ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट करना है और आप लोग भी कंप्लीट करते रहेंगे। तो जिससे क्या होगा कि हमारा जो टारगेट बेस्ड स्टडी है ना वो बनी रहेगी। अभी तो देखिए, जो मैंने लाइव के लिए बात की थी, आपको 1 वीक के लिए ही बात की थी, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि इसको कंटिन्यू करेंगे अभी फिलहाल 10 से 12 दिन तक के लिए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस स्टडी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे
और तभी देखो हो पाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग जुड़ेंगे तो ही मैं लाइफ स्टडी आगे लेके आऊँगी। अदरवाइज फिर हम लोग जब प्लानिंग करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए तब लेके आएंगे, फिर अभी कुछ टाइम के लिए ऑफलाइन हो जाएंगे, देन आपकी डिमांड पे फिर ऑनलाइन हो जाएंगे। ओके। और यहाँ पे मैंने अपनी स्टडी कर ली थी, मीन से हिस्ट्री पढ़ रही थी तो उसको मैंने कर लिया था। और इसके बाद में आपको ही पता है जो 2 से 3 वाला जो सेशन होता है वो हम हिंदी उसमें पढ़ते हैं। सो उसी के लिए अभी जो दोपहर का टाइम हो रहा था तो बस उसमें थोड़ा सा मैं रेस्ट कर रही थी, ताकि अभी दोपहर का खाना था वो मैंने खा के आपके साथ में लाइव भी आना था। सो उसी लिए थोड़ा सा बस बैठ के रेस्ट ही कर रही थी। और इसके बाद में खाना खाऊंगी, फिर इसके बाद में आप लोग के साथ लाइव क्लास लूँगी। और यहाँ पे मैंने आप लोग के साथ लाइव सेशन ले लिया था। और इसके बाद में आपको ही पता है, जब मैंने लाइव क्लास में बोला था कि एक लोग मुझसे बोल रहे थे कि दी आप भी आराम कर लीजिए, तो मैंने कहा था कि देखिए आराम तो मैं कर लूँगी थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इसके बाद मुझे यूपी जीके पढ़ना है। सो बस उसी को थोड़ा सा मैं यहाँ पर देख रही थी, जो मैंने पहले रिविज़न किया था उसको बस मैं देखने के बाद में जो भी आगे के पेज हैं वो मैं कंटिन्यू करूँगी। और देखिए ये मैं घटना चक्र से कर रही हूँ अभी यूपी जीके। और इसके बाद में कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि हम यूपी जीके के लिए हम क्या फॉलो करें, तो देखिए घटना चक्र जो है वो तो सारे सब्जेक्ट के लिए आप लोग फॉलो करिए। और इसके बाद में मेरे पास जो सोर्स है बुक्स के वो मैंने आपको बताया हुआ, परीक्षा वाली है तो वो मैं पढ़ रही हूँ। और देखिए मुझे लगता है आरओ के एग्ज़ाम के लिए ना अभी जो आपको बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो मतलब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए ना टाइम चाहिए और अभी जो है वो टाइम कम है। सपोज जैसे कि पॉलिटी के हो गया, ये एम लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए अभी आपके पास समय नहीं है। ये उन लोग के लिए होता है जो अपनी तैयारी को 1 से 1.5 साल देते हैं और उसको अच्छे से सिलेबस कवर करते हैं। देन इसके बाद में अपना पीसीएस लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें अच्छे से आता है। क्योंकि देखिए जो एनसीईआरटी बुक्स होती हैं वो तो हमारी जो बेसिक समझ है उसको डेवलप करने के लिए ही होती हैं, क्योंकि उससे हमारे ना अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बढ़ता है। सो जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ी है उनके लिए तो बेस्ट है। और उसी लिए मैंने बोला हुआ था कि जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो वो परीक्षा वाणी की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि जो पीसीएस हो गया, आईएएस के लिए हो गया, इनके लिए तो आप बहुत ज़्यादा जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आरओ के लिए देखिए इतना समय नहीं होता है और इतना ही आपको पढ़ना है, तो फिर आपको टाइम देना पड़ेगा अपनी स्टडी के लिए। मीन्स कि 1-2 साल आपको अच्छे से देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सिलेबस है ना वो इतनी जल्दी कवर नहीं होता है कि आप सोचो कि 3-4 महीने में हम पढ़ लें। इतनी मोटी मोटी बुक्स जो होती हैं वो नहीं आप कवर कर पाएंगे, इसीलिए मैंने भी उनको नहीं पढ़ा हुआ। हाँ, एनसीईआरटी मैंने पढ़ी और मेरे पास एनसीईआरटी आपको सारी मिल जाएंगी, 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक की जितनी एनसीईआरटी है वो सब मिल जाएंगे। तो सो उन्हीं को जैसे कि जो टॉपिक वाइज जो हमारा चल रहा है आरओ के लिए जो सिलेबस में है उसी को मैं उन बुक से देख लेती हूँ और वही मेरा सोर्स है। और साथ में ये घटना चक्र है वो मेरा सोर्स है। और फ्रेंड देखिए जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, मीन्स उसमें कमांड ज़्यादा है, तो उसकी तो देखिए प्रैक्टिस आपको करते ही रहना है। मीन्स उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो आपका प्लस पॉइंट है और वो आपका ज़्यादा स्कोर कराएगा। क्योंकि अगर आप उसमें थोड़ा सा भी चूके तो सोचिए जो सब्जेक्ट आपके कवर नहीं हुए वो तो नहीं हुए हैं, लेकिन जो कवर हुआ है उसमें भी आप थोड़ी सी लापरवाही बरतेंगे तो वो हाथ से निकल जाएगा। सो इसलिए आप रिवीजन करते रहो। देखो मैं भी करती हूँ और भगवान चाहेगा तो देखो इस बार जो है अच्छा ही अच्छा होगा और ये हम सभी के लिए खुशी वाली बात होगी। सो फ्रेंड्स यही सारी बातें थी जो मुझे आपसे कहनी थी और मैंने आपसे कह दी। और अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं, मीन्स किसी भी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैसेज आप टाइप कर दीजिएगा, जिससे कि क्या होता है मैं वीडियो में अगर नहीं भी ले पाती हूँ तो मैं संडे को जो भी मैं लेके आऊँगी वीडियो, उसमें मैं आपके जो मैसेज हैं उनका मैं जवाब दे दूँगी। सो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। बाय एंड टेक केयर।